उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक तरफ 9 साल की मासूम बच्ची जो अपनी नई चप्पल खरीदने बाजार गई थी और दूसरी तरफ 66 साल का एक दरिंदा जिसने मर्यादा और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस घिनौनी हरकत के बाद यूपी सरकार और पीलीभीत प्रशासन ने जो एक्शन लिया है उसने अपराधियों के हलक में जान ला दी है। आरोपी का घर जमींदोज हो चुका है और वो खुद अब सलाखों के पीछे है। 14 जून रविवार को बच्ची चप्पल लेने बाजार गई थी। इसी दौरान मोहम्मद उमर ने बच्ची को अगवा कर लिया। परिवार वाले 2 दिन तक बच्ची की तलाश करते रहे लेकिन वो नहीं मिली। मंगलवार को उमर के घर के सामने रहने वाले युवक ने चोरी छिपे बच्ची से अस्मत दरी करते हुए वीडियो बना लिया और परिवार को भेज दिया। वीडियो देखकर परिवार वाले उमर के घर पहुंचे। वहां बच्ची बदहवास पड़ी थी जबकि उमर घर से भाग गया था। परिवार ने उमर की गंदी हरकत का वीडियो पुलिस को सौंपा। साथ ही भीड़ ने थाने का घेराव कर कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने 16 जून की देर रात उमर को गांव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन में उमर लंगड़ाता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, गांव उगनपुर में उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी, तहसीलदार अमरिया विदेह सिंह और सीओ दीपक चतुर्वेदी मौजूद रहे। एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराकर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में है जिसमें कि यह पता चला कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, उसके द्वारा बहरा फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। और इसमें यह भी जानकारी हुई है कि जो अभियुक्त है और जो वादी पक्ष है वो एक दूसरे को जानते थे और जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां जो है वहाँ पे पूर्व में बटाई पे देने का कार्य करता था। और उसी क्रम में जैसे ये जानकारी भी पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल जो परिजन है उनके तहरीर को मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। देखिए, घटना जो है वो हुई है और इस संबंध में पुलिस के द्वारा सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और इसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेके इसमें अच्छी तरीके से साक्ष्य संकलन करेंगे। और क्योंकि इन धाराओं में बहुत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, इसमें कम से कम 20 साल और फांसी तक की सजा है। हम लोग माननीय न्यायालय में बहुत ही प्रभावी पैरवी करते हुए इसमें सख्त सजा सख्त कराएंगे। देखिए, वीडियो की भी एक जानकारी आई है। वीडियो किसने बनाई, किस परिस्थिति में बनाई है, उस संबंध में जांच की जा रही है, जिसमें क्या आवश्यक कार्रवाई किसने बनाई उस चीज की भी जांच की जा रही है, किसने वो वीडियो बनाई है और उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई। इस मामले को लेकर यूपी सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा, ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। देखिए, ये जो 8 वर्ष की एक बच्ची को घर से बुला करके ले जाके मेरी विधानसभा में 70 साल के मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू समाज की बेटी को घर से लेकर के गया और घर से ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। तो ये जानबूझ के की हुई ये घटना है और हम किसी भी हालत में इस घटना को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमने रात ही उस आरोपी को पुलिस एसपी साहब से बात करके उसे पकड़वा भी लिया और उसके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है और ऐसा कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली इसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी ऐसी कार्रवाई। सर, जो विवादी संगठन है वो करके मांग कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, उसको कैसे सेटिस्फाई? मैंने कहा नहीं कि हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 7 पुश्तें याद करेंगी, चाहे किसी की भी बेटी हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी से कि अपने इन मतदाता, अपने इन कार्यकर्ताओं को समझा लें। अगर इस तरह हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाके इनके साथ दुष्कर्म करने की हिमाकत करेंगे
तो हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये यहाँ छोड़ करके पाकिस्तानी नजर आएंगे। सर कैसे पता चला ये मतदाता समाजवादी पार्टी का? हम बीजेपी का वहां वोट ही नहीं निकलता है वो उसका समाजवादी पार्टी का वहां बिना मांगे वोट निकलते हैं। मियाँ तो समाजवादी पार्टी का वैसी वोटर। अखिलेश यादव जी इस पूरे प्रकरण पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। आज ही आप नोट कर लीजिए, अखिलेश यादव जी के मुंह में दही जम जाएगा। जैसे कि गाजियाबाद वाले कांड को लेकर के हुआ, अखिलेश यादव जी का कोई, क्योंकि उन्हें एक वर्ग विशेष के मियाँ वोटों को खुश करना है। सर इस बात को लेकर सीएम साहब से भी बात की? सीएम साहब से लगातार संपर्क किया गया है और लगातार उच्च अधिकारियों की जानकारी में उच्च अधिकारियों से लगातार इसकी बातचीत भी हो रही है और मैं कल इसी प्रकरण को लेकर के खुद सीएम साहब से जाकर के बात करने वाला हूँ। मामला पीलीभीत के उगनपुर गांव का है। 14 जून रविवार के दिन कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक 9 साल की बच्ची अपने पिता के पास बाजार गई थी। उसने पिता से नई चप्पल दिलाने की जिद की। पिता ने पास की दुकान से चप्पल दिलाने की बात कही और अपने काम में लग गए। इसी बीच गांव का ही रहने वाला 66 साल का मोहम्मद उमर वहां पहुंचा और उस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर उमर ने बच्ची को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया और 2 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसने मासूम के साथ हैवानियत की। परिवार वाले 2 दिन तक बदहवास होकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे। पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज कराई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। मंगलवार को उमर के घर के सामने रहने वाले एक युवक ने खिड़की से उमर की इस गंदी हरकत को देख लिया। उसने तुरंत अपने मोबाइल से इसका वीडियो बनाया और पीड़ित परिवार को भेज दिया। वीडियो देखते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लोग भागकर उमर के घर पहुंचे, जहां मासूम बच्ची बदहवास हालत में मिली। आरोपी उमर तब तक वहां से फरार हो चुका था। 16 जून की देर रात पुलिस ने उमर को गांव के बाहर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया। वो पीलीभीत से भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी मोहम्मद उमर सामने आया तो वो पुलिस लाइन में लंगड़ाता हुआ नजर आया। लेकिन कार्रवाई यही नहीं रुकी। बुधवार को उगनपुर गांव में प्रशासन का बुलडोजर गरजा और आरोपी उमर के घर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी ने बताया कि मोहम्मद उमर का यह घर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।